हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आपने सुन ही लिया होगा कि जो टैक्सेबल इनकम जो रिबेट मिलता था 5 लाख पे, अब वो 7 लाख हो चुका है। 7 लाख तक अगर आप अर्न करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, इनकम टैक्स नहीं देना, बट न्यू टैक्स रेजिम पे। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताऊं, दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था तो 2 लड़के सुने मैंने, आपस में बातें कर रहे थे। एंड उनमें से एक ने बोला कि भाई अब तो टैक्सेबल जो इनकम है वो 7 लाख हो चुकी है, उस पर उसके नीचे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एंड जो दूसरा लड़का था वो बोला सडनली कि यार मेरी तो टैक्सेबल इनकम पता नहीं कितनी होएगी, मेरी तो 25,000 मंथली सैलरी है। तो मतलब इनकी बातें जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों में अभी भी इसको लेके, टैक्स को लेके। तो क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और लोगों को अवेयर किया जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी सैलरीड पर्सन है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम मेन चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि न्यू टैक्स रेजिम क्या है, ओल्ड टैक्स रेजिम क्या है, टैक्स रेजिम्स होती क्या है, और कितनी सैलरी पे कितना टैक्स देना पड़ता है। क्या ये जो 7 लाख बता रहे हैं वो ओल्ड टैक्स रेजिम पे भी है या न्यू टैक्स रेजिम पे है, आप किस में फॉल करते हैं, क्या आप स्विच कर सकते हैं ओल्ड से न्यू में या न्यू से ओल्ड में, उस सब पे हम चर्चा करेंगे, वो सब बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है नरेश। आपको बताता हूँ दोस्तों, अभी जो निर्मला सीतारमण जी ने कहा है वो ये कहा है कि जो टैक्स रिबेट 5 लाख रुपए पे थी, जो 5 लाख रुपए तक अगर आप अर्न करते थे सालाना तो कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था, उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया है। बट वो किया है न्यू टैक्स रेजिम में। ठीक है, ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं किया है, न्यू टैक्स रेजिम में किया है। क्यों किया है? कहा जा रहा है कि इनका प्रयास ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो न्यू टैक्स रेजिम है उसी को सबके लिए कॉमन कर देंगे, सब पे वही अप्लाई हो जाएगा। बट अभी इन्होंने कहा है कि हमने ऑप्शन दिया है, आप स्विच कर सकते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में नहीं करना चाह रहे तो ओल्ड में जा सकते हैं। सबको न्यू रेजिम में लाने का प्रयास है इनका, और इसका रीज़न ये है, ये कहा जा रहा है कि सब अगर न्यू टैक्स रेजिम में आ जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट के और रास्ते खुल जाएंगे। लाइक अभी तक यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि या फिर लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस, जो धारा 80C एंड 80D के तहत जिसमें छूट मिलती है, तो लोग उसी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ठीक है, चलिए अब आते हैं इस पर। दोस्तों, ओल्ड टैक्स रेजिम क्या है? इससे पहले जो टैक्स जो टैक्स पे करते थे, जो व्यवस्था बना रखी थी, उसको ओल्ड टैक्स रेजिम कहा जा रहा है। 2020 में इन्होंने न्यू टैक्स रेजिम शुरुआत की थी। बेसिकली टैक्स पे करने के जो नियम है उसमें थोड़ा चेंज कर दिया था, उसको न्यू टैक्स रेजिम कहा गया था। ठीक है, ओल्ड टैक्स रेजिम पे हम चले जाते हैं। दोस्तों, इसमें क्या है, देखिए, अगर आप सालाना 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, अगर आप 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक आप अर्न कर रहे हैं, 2.5 लाख से नीचे, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता सैलरी पे। इसे यूँ समझिए, अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो सरकार आपसे टैक्स नहीं मांगेगी और ना ही आपको देना है, कोई टैक्स नहीं है। दूसरे स्लैब में आते हैं दोस्तों, इसे टैक्स स्लैब कहते हैं। फर्स्ट टैक्स स्लैब ये है, दूसरा ये है। तो दूसरे टैक्स स्लैब में बोल रहे हैं कि अगर आपकी सैलरी, साल की सैलरी अगर 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में है तो इसे अतिरिक्त आय बोलते हैं। ये तो आपकी आय है जिसपे आपको टैक्स नहीं देना है। सरकार को लगता है कि इतनी कम आय है तो इसमें टैक्स लेना चाहिए नहीं। यहाँ पे इनको लगता है कि हाँ, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो अतिरिक्त आय है उसका हम टैक्स लेंगे 5%। ठीक है, 5% टैक्स देना होता है, हमने 5% टैक्स देना होता है अगर हमारी सैलरी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, जितनी भी है। सपोज किसी की सैलरी 5 लाख है, मान लीजिए किसी की सैलरी 5 लाख है, तो 2.5 लाख से 5 लाख कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए पे उसका 5% टैक्स पड़ेगा, मतलब 12,500 रुपए। 12,500 रुपए आपको टैक्स देना होगा अगर आपकी सैलरी 5 लाख है। बट अगेन, अब हम आते हैं टैक्स पे, जो रिबेट की बात कर रहे हैं। ये रिबेट यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपए है, 5 लाख पे आपको रिबेट है, आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, आपको 12,500 रुपए नहीं देने अगर आपकी सैलरी 5 लाख से नीचे है। न्यू टैक्स रेजिम में इन्होंने 7 लाख कर दिया, आएंगे न्यू टैक्स रेजिम पे भी आएंगे। ठीक है, बट मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 5 लाख से ज़्यादा है, अगर आपकी सैलरी 6 लाख हो गई तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों? तब जाके 5 लाख से ऊपर जाते ही, सैलरी ऊपर जाते ही ये जो रिबेट वाला है ये खत्म हो जाएगा, फिर कोई रिबेट नहीं मिलेगी। यहाँ से आपका टैक्स कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। माना हमने 6 लाख रुपए अगर किसी की सैलरी है तो 6 लाख रुपए होते ही 2.5 लाख रुपए यहाँ पे, 2.5 लाख का 5% मतलब 12,500 रुपए, तो यहाँ पे ये टैक्स हो जाएगा। और 5 लाख से 10 लाख के बीच में ये जो टैक्स है ये हो जाता है 20%।
ठीक है। अगर किसी की सैलरी 6 लाख है तो 5 लाख से 6 लाख 1 लाख रुपए, 1 लाख का 20% 20,000, तो 20,000 ये हो जाएगा टोटल 32,500 ये टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। 5 लाख से नीचे है तो रिबेट लग जाएगा, कोई टैक्स नहीं देना। अगर 5 लाख से 1 रुपये ऊपर हो जाता है तो फिर ये 12,500 रुपये इंक्लूड हो जाएंगे, प्लस 5 लाख से ऊपर जितनी सैलरी है उसका 20% आपको देना होगा। ठीक है। अगर आपकी सैलरी 10 लाख से भी ऊपर निकल जाती है, मान लीजिए किसी की सैलरी 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख के सिनेरियो में क्या होगा, 5 लाख ये, 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख ये, 20 पंचे 100, मतलब 1 लाख रुपए टैक्स हो जाएगा, प्लस ये 12,500, तो 1,12,500 रुपए टैक्स हो जाएगा अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है। जैसे ही आप 10 लाख से ऊपर जाते हैं फिर आप अगले टैक्स स्लैब में आ जाते हैं 10 लाख प्लस, फिर जितनी भी आपकी सैलरी 10 लाख से ऊपर होगी उसका 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख से जितना भी ऊपर जाएगा उसका 30% आप टैक्स दोगे। मान लीजिए 11 लाख आपकी सैलरी है, 11 लाख रुपए सैलरी हो गई, तो 10 लाख से ऊपर 11 लाख, 1 लाख, 1 लाख का 30% 30,000, प्लस 5 लाख से 10 लाख 20,000 के हिसाब से लगा लीजिए आप, 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 12,500 यहाँ का, तो 1,30,40,000 42,500, 1,42,500 इतना देना पड़ेगा अगर किसी की सैलरी 10 लाख से ऊपर चली जाती है। ठीक है। तो ऐसे कम लोग होंगे जिनकी सैलरी 10 लाख से ऊपर जाएगी साल की। इसमें बहुत ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसी रेंज में आएंगे जिनका की सैलरी या तो 5 लाख से नीचे है या फिर 5 से 7 लाख, 5 से 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख के आसपास। तो मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। 10 लाख से ऊपर वाले तो वो फिर हाई प्रोफाइल लोग ही होंगे जो 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर मतलब साल का, महीने का आपका 80-90 हज़ार रुपये जिनकी सैलरी जा रही है वही होंगे। और जो हाई प्रोफाइल लोग हैं जो इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं उनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, वो सब उनको पता ही होता है। और जो लोग करोड़ों में अर्न कर रहे हैं तो उनका एक पर्सनल CA उनके पास होता ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उनके पास, तो उनको ये टैक्स वैक्स में पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है। तो ये सब नॉलेज लेने की ज़रूरत किसे है? नंबर 1 उनको ज़रूरत है जिनकी 5 लाख से नीचे है। अगर आप 5 लाख तक जा ही नहीं रहे, आपकी सैलरी अगर बहुत कम है, 5 लाख तक पहुंच ही नहीं रहे, आपको टैक्स नहीं देना, आपको ये सब देखना ही नहीं है। हाँ, अगर आपको लग रहा है सैलरी बढ़ने वाली है, 5 लाख से ऊपर आप पहुंच सकते हैं, तो इस वीडियो को देखिए। अब आते हैं न्यू टैक्स रीजन पे। दोस्तों न्यू टैक्स रीजन पे अभी तक क्या था, सेम ऐसा ही था, 2.5 लाख वाला सीन था, 0 से 2.5 लाख वाला। बट अभी इसमें श्रीमती जी निर्मला सीतारमण जी ने अभी बोला है कि इसमें भी इन्होंने चेंज कर दिया है, टैक्स स्लैब्स में चेंज कर दिया। पहले 6 थे, अब कह रहे हैं हम 5 करेंगे। नंबर 1 जो 0 से 2.5 लाख था वो 0 से 3 लाख कर दिया है। अब अगर आप 0 से 3 लाख रुपए आपकी सैलरी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। नंबर 2 अगर 3 लाख से 6 लाख आपकी सैलरी है तो यहाँ पे 5% टैक्स होता है। अगेन 5% टैक्स होता है, बट रिबेट 7 लाख कर दी है। अगर 7 लाख से कम सैलरी है तो आपको ये टैक्स नहीं देना है, बट होता है 5% होता है, देना नहीं है। कब देना पड़ेगा? जब 7 लाख से आप ऊपर पहुंच जाओगे। जैसे ही आपकी सैलरी 7 लाख से 1 रुपये ऊपर पहुंच जाएगी वैसे आपका ये 5% टैक्स अप्लीकेबल हो जाएगा। 3 से लेके 6 लाख रुपए जितनी भी अगर आपकी सैलरी 6 लाख से ऊपर है तो 3 से 6 लाख मतलब 3 लाख, 3 लाख का 5% सीधे 15,000 ये हो जाएंगे, प्लस 6 लाख से ऊपर जितनी भी सैलरी होगी। मान लीजिए आपकी सैलरी 7 लाख से ऊपर हो चुकी है तो 15,000 ये, प्लस 7 लाख से ऊपर गया, 6 से 7 लाख के बीच में ये आपका 6 से 9 लाख जो है ये हो जाएगा 10%। ठीक है। अगर आपकी सैलरी 6 लाख से 9 लाख के बीच में है तो इस स्लैब में आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 3 से 6 लाख का 3 लाख पे 15,000। मान लीजिए आपकी 7 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है, आपकी 7 लाख ही मान लीजिए, 7 लाख अगर सैलरी है तो 1 लाख रुपए हो गया। 6 से 7 लाख के बीच में 1 लाख रुपए, 10% 10,000 मतलब 15-10 25,000। ठीक है। जहाँ तक आप 7 लाख पे थे वहाँ तक आपके 25,000 बच रहे थे, आपको नहीं देना था 25,000 रुपये। जैसे ही 7 लाख के आप ऊपर पहुँचते हैं तो 25,000 ये हो जाएंगे, प्लस 15,000 ये, प्लस जैसे ही आपकी सैलरी 7 लाख से ऊपर पहुँचती है, मान लीजिए 8 लाख हो गई आपकी सैलरी। ठीक है। 8 लाख आपकी सैलरी हो चुकी है तो 3 से 6 का 15,000 प्लस 6 से
8, 2 लाख, 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% हो गया आपका 20,000, तो प्लस 20,000 ये हो जाएगा 35,000। ठीक है, अगर आपकी सैलरी 8 लाख है, अगर आपकी सैलरी 8 लाख पहुंच चुकी है तो आपको 15,000 ये देना पड़ेगा, प्लस 20,000 ये देना पड़ेगा, 35,000। ठीक है, और 9 लाख से अगर 12 लाख के बीच में है तो ये 25% हो जाएगा। अगर 12 लाख से 15 लाख है तो ये 15% होगा, यहाँ 5% बढ़ रहा है, यहाँ 15% हो जाएगा, यहाँ 20% हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर 15 लाख से ऊपर सैलरी है तो फिर 30%। ठीक है, 15 लाख से जितनी भी ऊपर होगी उस पर 30%। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे परसेंटेज, तो इस वाले स्लैब में परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है। देखिए 6 लाख तक केवल 5% है, फिर 9 लाख तक 10% है, फिर 12 लाख तक 15% है, कम बढ़ रहा है, और 12 से 15 लाख पे सीधे 20%, और 15 से ऊपर तो फिर 30% है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि आपको किस स्लैब में रहना चाहिए, इस वाले में रहना चाहिए या ओल्ड वाले में रहना चाहिए। तो दोस्तों अभी ओल्ड वाले में एक चीज़ और है जो मैंने आपको बताया था, धारा 80C और 80D में क्या होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं PPF में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि, या और भी बहुत सारे हैं, लाइक लाइफ इंश्योरेंस है, और अगर आपको प्रॉपर्टी में घाटा हो रखा है तो उसका भी दिखा सकते हैं, हाउस रेंट दिखा सकते हैं अपना। तो ऐसे एक प्रॉपर लिस्ट है जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 80C एंड 80D के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक का दिखा सकते हैं कि 1.5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो उसके आपको छूट मिल जाती है, रिबेट मिल जाती है। प्लस सरकार अपनी तरफ से मान के चलते हैं कि 50,000 का आपको रिबेट देंगे, तो 1.5 लाख प्लस 50,000, 2 लाख रुपए तक का आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा किसको होता है? मान लीजिए आप ओल्ड टैक्स रेजिम में हैं, आपकी सैलरी है 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए हो आपकी सैलरी हो गई 7 लाख। ठीक है, यहाँ पे छूट 7 लाख न्यू टैक्स रेजिम में, ओल्ड में केवल 5 लाख पे है। अगर 5 लाख से ऊपर जाएंगे टैक्स बढ़ेगा। 5 लाख से आप कितना ऊपर गए? 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख पे आपको सीधे सीधे 20% टैक्स बढ़ता था, तो ये हो जाता आपका 40,000, प्लस 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 12,500, लगभग 52,000 कुछ हो जाएगा, इतना ही होगा ना। 1 लाख का 20%, 20,000, 2 लाख का 40,000, लगभग 52,000। ठीक है, बट 1.5 लाख का आपने दिखा दिया, अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह दिखा दिए, 50,000 का प्लस आपको गवर्नमेंट दे रही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं उसको, वो दे रही है। 2 लाख रुपए हो गए, सीधे 7 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए गए, आप आ गए 5 लाख पे, मतलब आप 5 लाख से नीचे वाले पे आ गए, 5 लाख प्लस वाले पे नहीं रहे। जैसे ही आप 5 लाख से नीचे वाले पे रहे तो आपका टैक्स कितना देना? आपको 0, नील, कोई टैक्स नहीं देना। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने का फ़ायदा उनको है जिनकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से नीचे है। मतलब अगर आपकी इनकम 7 लाख तक पहुंच रही है तो आप ओल्ड टैक्स में आइए, 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट दिखाइए, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट देती है, सीधे सीधे आप टैक्स देने से बच जाएंगे। बट हाँ, अगर आप इस रेंज में पहुंच रहे हैं 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, तो फिर 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख में जो टैक्स जो कम कट रहा है, यहाँ पे कम कट रहा है, 15% कट रहा है, 10% कट रहा है। यहाँ सीधे ही अगर आप 5 से 10 लाख वाले में आते हैं तो 20% सीधे टैक्स कट जाता है। 10 लाख से ऊपर जाते हैं सीधे सीधे 30%, यहाँ आपका 30% है 15 लाख से ऊपर जाने पर। तो देखिए, अगर आप इसके बीच में कहीं पर आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ 7 लाख तक ही हैं तो आप ओल्ड टैक्स रीजन में जा सकते हैं। अब ओल्ड टैक्स रीजन में कैसे जाएं या फिर न्यू टैक्स रीजन में कैसे जाएं? दोस्तों, जब टैक्स पे करते हैं, लास्ट ईयर जब मैं टैक्स पे करने के लिए साइट में गया था तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आप न्यू टैक्स रीजन पे जाना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रीजन पे जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा टैक्स रीजन आप चूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा बाकी दोस्तों, ये नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मल लोगों को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। अगेन ये मेरा फील्ड है नहीं, मैं कोई CA हूँ नहीं,
तो अगर आपको इससे और ज़्यादा नॉलेज चाहिए होगी इस सब्जेक्ट में तो आप किसी सीए से बात करें, वो आपको बैठ के टेबल पर अच्छे से समझा सकते हैं। बाकी आम भाषा में अगर आपको टैक्स से रिलेटेड कुछ भी समझना था तो ये थी टेबल। वेबसाइट पे देखिए एक चार्ट मैं भी इसमें डाल देता हूँ, ये पहले का चार्ट है ओल्ड टैक्स रीजन वगैरह को दिखाने का, आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये थी वीडियो आज की टैक्स को लेके। दोस्तों कोई डाउट हो आपको, अगर हो सकता है वीडियो बनाने से पहले मुझे दिमाग में आया हो और मैं वीडियो बनाते बनाते भूल गया हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चर्चा करेंगे, उस पर बताएंगे आपको। अगर कोई भी डाउट है इससे लेके, न्यू टैक्स रीजन ओल्ड टैक्स रीजन को लेके कोई भी डाउट हो रहा है तो इसमें पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो जितने सैलरीड लोग हैं, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए इस वीडियो को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।